थैंक यू अरुणाचल आई, जो आप हम लोग को कवरेज करने के लिए आया है। स्पेशली जो आज का हम लोग का ये जो मीडिया में आने का मकसद ये है कि हम लोग को एलिगेशन हम लोग का सोसाइटी के ऊपर में, हम लोग का विलेज के ऊपर में, जो वोटिंग के बारे में जो एलिगेशन डाला है उसका ऊपर में हम लोग जो है क्लेरिफिकेशन करने आए हैं। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। मेरा लेफ़्ट साइड में हम लोग का वाई वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन राय वाई, मेरा राइट साइड में है रामबो वाई, INC पोलिंग एजेंट। उसके बाद मेरा एक्सट्रीम राइट में है रावा वेलफेयर सोसाइटी का वाइस चेयरमैन। तो आज हम लोग जो है प्रेस ब्रीफिंग इसलिए यहाँ पे आया है। हम लोग जो है 360 न्यूज़ में देखा है, वहाँ पर एक काजोई वाई करके जो हम लोग को वोट कैप्चरिंग का बारे बोला है, तो उसका बारे हम लोग यहाँ में क्लेरिफाई करने आया है। तो मैं इसको बता दूँ, जिस हिसाब से उसने कहा है कि हम लोग को वोट कैप्चरिंग हुआ है और उसको वहाँ से एजेंट भेजने नहीं दे के हम लोग बाहर निकला है, फेंक दिया या मारा है, ऐसे कुछ बोला है, ये सरासर ये झूठ है। उसको हम लोग जो है शुरुआत से लेके अंत तक भेजने दिया है। उसका शुरुआत में भी मॉक एक सिस्टम होता है, मॉक पोल, उसके बाद वोटिंग प्रोसेस 7 से शुरू होता है, वहाँ से लेके एंडिंग तक उसका सिग्नेचर साइन पीसफुली हम लोग कंडक्ट किया है। वहाँ में कोई मारपीट नहीं हुआ है और ये इतिहास गवाह है। अभी तक ये जो है 25-30 साल का रिकॉर्ड है। हम लोग वाई जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कभी भी हम लोग का विलेज में, बस्ती में कभी मारपीट नहीं हुआ है, झगड़ा कभी नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसा इंसान जो निकला है अभी काजोई वाई करके, जो हम लोग का बस्ती का नाम को खराब करने के लिए कर रहा है, तो इसको हम कंडेम करता है। ये इंसान को हम लोग जो है ऑलरेडी हम लोग सोसाइटी से आउट करके रखा है। ये हम लोग सोसाइटी में इसका कोई एंटाइटल नहीं है कि ये सोसाइटी के बारे में बोल सके या कहीं में हम लोग का नाम को ये कर सके। तो इसीलिए सोसाइटी से ऑलरेडी आउट वाला आदमी है, तो इसका हम तो ये डिक्लेयर करता है, पूरा सोसाइटी इसको डिक्लेयर करता है ये मेंटली ये डिस्टर्ब वाला आदमी है। तो ये जो बोल रहा है सरासर झूठ है, बेबुनियाद है और कोई उसमें मायने नहीं रखता है। और मैं बता दूँ, पहले जो अभी जो ये लोग क्लेम कर रहा है, क्यों अभी क्लेम कर रहा है बोलने से, जो सरोसरिया जो 40 पोलिंग स्टेशन जो है अभी जो है री पोल के लिए जो डिक्लेयर किया है, उसका कारण से ये लोग अभी मीडिया में आया है। हम लोग का तो उसी दिन में आप लोग सब विटनेस किया होगा, जिस दिन को पोलिंग हुआ है उसी दिन को वायरल हुआ है कि वहाँ पे मारपीट हुआ है, वहाँ पे मर्डर हुआ है बोल के सभी अरुणाचल, सभी पूरा इंडिया में सब मालूम हुआ है कि वहाँ में कुछ हादसा हुआ है बोल के, उसको हर कोई देखा है। उसी कारण से 19 से लेके 2021 तक हम लोग जो इसके लिए लड़ा है। तो जब अभी सरिया एरिया को जब यहाँ पर जस्टिस मिला है, जब जस्टिस मिला रीपोल के लिए, तो हम लोग कितना खुश है। हम लोग इसलिए थैंक्स देता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, जो RO को, ERO को, जो जिसने इस चीज़ को, इस मैटर को जो एक्चुअली वोट कैप्चर हुआ है उस कारण से अभी रीपोल होने जा रहा है। तो इसलिए धन्यवाद, एक बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने काम किया, उसके लिए धन्यवाद देता है हर तरफ से, इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारा जो है एजेंट से भी आप सुन लीजिएगा कि उनका क्या कहना है। अरुणाचल आई, मेरा नाम रामबो वाई, मैं 29 पोलिंग स्टेशन वाई, वहाँ के मैं पोलिंग एजेंट हूँ। तो उस दिन 19 को हम लोग जब इलेक्शन हुआ, वहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका BJP का एक था वो काजोई वाई, वो हम लोग शुरुआत से मुक्त पोल से लेके एंडिंग क्लोजिंग तक हम लोग उसको एक साथ बैठ के, तो उसको फ्री एंड फेयर हम लोग इलेक्शन हुआ, हर अपना राइट को डालने दिया, उसमें कोई हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें सब प्रसादिंग को, सब पोलिंग ऑफिसर, वहाँ ऑब्जर्वर भी आया, सब आया था, उसका पूरा क्लोजिंग सिग्नेचर तक भी है, उसमें कोई हम लोग का प्रॉब्लम नहीं था। तो उसमें कहीं हम लोग इधर उधर भगाया नहीं है। वो खुद ही अभी बोल रहा है कि मैंने उसको हम लोग भगा दिया। तो सब सारा वीकनेस था, उसको हम लोग नहीं भगाया है। शुरुआत से इन तक उसको हम लोग शांति से बैठ के खाया पिया और हम लोग हंसी मजाक से अपना राइट को डालने दिया। तो देखिए वहाँ का जितना उन लोग को BJP को डालना था डाल दिया, और जितना INC में डालना था डाल दिया। और वहाँ का मैं खुद एजेंट था और वहाँ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ अभी जितना वो ब्रीफिंग किया वो बेसलेस है, वो जितना बोला है वो गलत है, वो झूठ है। थैंक यू, मैं इतना तक क्लियरिफिकेशन करना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले अरुणाचल आई को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमें यहाँ में कवरेज करने के लिए। और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय जांगडो और मैं रावा वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी का वाइस चेयरमैन हूँ। और अभी
जो 360 न्यूज़ में जो न्यूज़ बोल रहा है कि हम लोग रावा में बूट कैप्चरिंग हुआ बोल के, तो वहाँ पे बूट कैप्चरिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम वहाँ आँखों पूरा देखा है, हम लोग पूरा विटनेस है, तो कोई वहाँ में बूट कैप्चरिंग नहीं हुआ। सब पीसफुल से अपना अपना जो वोटर राइट को डाला है। तो ये सारा सा झूठ है, हम लोग इसको कंडेम करता है कि वो जो बोला है वो झूठ है। और अगर विश्वास नहीं है तो वहाँ का जो पोलिंग एजेंट है, जितना जो ऑफिसर है उनको पूछ सकता है। और त्रा कमची सर हम लोग का वहाँ में आया था, वो पूरा वीडियोग्राफी भी किया है। तो आपका वहाँ कोई कैप्चर नहीं है, अपना अपना वोट डाला है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग भी नहीं मानता है कि वहाँ पे पीसफुल हम लोग वहाँ में वोटिंग हुआ। सब अपना अपना जो आकर वोट डाला है, किसी कोई दूसरा और हमारा वही का जो बड़े भैया लोग भी वहाँ कोई नहीं आया है। अपना से हम लोग एजेंट बेटा है, हम लोग अपना वोट वहाँ में हम लोग डाला है। तो इतना है मेरा तरफ से कहना है। थैंक यू। अभी जो एक व्हाट्सअप वॉइस मैसेज एक वायरल हो रहा है और सुनने में आया है कि वो प्रेजेंट जो बीजेपी कैंडिडेट का भाई है तोग्युंग लामन्यो, आप उसका वॉइस क्लिप को आप सुन लीजिए, हर जगह वायरल हो रहा है। उसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी सोच के देखिए, एजेंट को भी आने के लिए मना किया, अगर एजेंट आएगा भी तो मराएगा, या कोई भी दूसरा जाति से कोई भी ऑफिसर आने से मराएगा, तो वो लोग को मारेगा पीटेगा बोलने से तब तो इलेक्शन प्रोसेस वोटिंग कौन डालेगा, कौन डालने आएगा, कौन उस प्रोसेस को कौन वो काम करेगा। प्रिसाइडिंग नहीं जाएगा, पोलिंग ऑफिसर नहीं जाएगा, उसके बाद ये जो पोलिंग एजेंट नहीं जाएगा तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो वो लोग कहाँ से मटेरियल लेके, कहाँ से वो लोग सामान लेके वो लोग जो इलेक्शन कराएगा। तो ये जो अभी आप हर कोई देख रहा होगा, हर कोई सुन रहा होगा, वॉइस मैसेज जो वायरल हो रहा है कि उसका लाश से गुजरना पड़ेगा, वो जो भी बस्ती पहुंचेगा वो मरेगा बोल के, जो ये वॉइस जो वायरल हो रहा है, हम तो ये अपील करता है एसपी डीसी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके रखिए टिल 24, जब 24 का बाद रिलीज़ करना चाहिए। नहीं तो सोच के देखिए, अगर कोई हादसा होता है, किसी को मार देता है, किसी को मरा देता है, ऑलरेडी एक तो एडमिट है, एडमिट जो पूरा ये जो है वो इंजर होकर रखा है ऑलरेडी। तो उसको देखते हुए आप सोच के देखिए, आगे और कुछ करता है बोलने से वो मरा भी सकता है, किसी ना किसी को मार भी सकता है। तो हम तो यही है, हम मेरे लिए नहीं डर नहीं है, लेकिन हम उस कम्युनिटी के लिए डर है जिसको अभी जहाँ में रीपोल होने जा रहा है वहाँ में हादसा श्योर होगा। तो जो अभी 30-40 आप लोग जो है पुलिस फोर्स भेजेगा बोलने से ये बहुत ही कम हो जाएगा। मेरा तरफ से, हमारा सोसाइटी का तरफ से ये डिमांड रहेगा कि आप जितना सकता है डिप्लॉय कीजिए, 400-500 जितना आप फौजी आर्मी भेज सकता है भेजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने दीजिए। नहीं तो अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि किसी किसी को किडनैप किया जा रहा है, किसी किसी को कहीं में अभी किसी किसी के घर में रख रहा है बोल के। तो इसीलिए मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना सकता है आप लोग आर्मी फौजी जो भी पुलिस पर्सनल डिप्लॉय करने से कीजिए। अगर कम होता है बोलने से आप लोग, जिस तरह से उस दिन जो वायरल हुआ पूरा हथियार का साथ में दूसरा बस्ती दूसरा एरिया का आदमी जो है, सारा आदमी वहाँ में 100 ज़्यादा पहुँच के वो बूथ कैप्चरिंग किया। तो आप सोच के देखिए, आप वहाँ में वो लोग का पब्लिक जो है, वो लोग का सपोर्टर जो है 100 जैसे अगर वहाँ पहुँचता है और आप यहाँ से